तेरा नाम अमर रहेगा, तेरी बात ना मानी बहुजन अल्लाह को दुख सहेगा। गरीबों की सरकार बनाओ क्यों मिशन अधूरा रहेगा। कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का जो कार्यक्रम है वह विश्व के बूढ़े महामानव की 6 दिसंबर 1956 को जो प्राणांत हुआ था, उस उपलक्ष्य में ये बहुजन समाज पार्टी द्वारा उनके परिनिर्वाण दिवस को पूरे भावभीनी श्रद्धांजलि से हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि बाबा साहब के कारण ही हम हैं। वे थे तो हम हैं। आज जो महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं आप, ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? ये हर जगह ही, जैसे हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पार्टी के द्वारा संदेश भिजवा था कि जिला स्तरीय ये परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए, तो हम उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये जो अंबेडकर नगर है पूरा का पूरा अपने एससी समाज का है, और इनको समझाने का हमारा यथासंभव प्रयास है आगे भी। नेताजी, अंबेडकर नगर भी है और अंबेडकर भवन भी है, संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर संख्या देखी जाए तो प्रोग्राम स्थल पर कम है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न भाई कुछ तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मुझे आज नीरस लगे हैं, जो पदाधिकारी सौंपे गए हैं। बड़ी मुश्किल से जिलाध्यक्ष माननीय आवासन संबरवाल जी ने और मैंने, इन दोनों ही ज़्यादा दिया है, और औरों को तो हमने संदेश दिया है कि भाई कम से कम आकर के और तुम हमारा सहयोग करो। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साहब कांसीराम। आज 6 दिसंबर 1956 को संसार के 5 महापुरुषों में जन्मे मान्यवर, मैं छठे महापुरुष को भी कहूँगा, साहब श्री कांसीराम जी ने आज 6 दिसंबर 1978 को बामसेव का गठन किया था, और 6 दिसंबर 1981 को ही DS4 का गठन किया गया था। और साहब कांसीराम के द्वारा बताया हुआ रास्ता, साहब कांसीराम के बताया हुआ रास्ता और बाबा साहब का दिखाया हुआ मार्ग साहब कांसीराम ने ग्रहण किया। उसी रास्ते को बहन कुमारी मायावती जी ने पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी साहब कांसीराम जी ने जो मार्ग दिखलाया है उसी के ऊपर चल के दिखाऊंगी। और साहब कांसीराम जी ने ये कहा था कि मैं 2006 के अंदर 10 करोड़ के लगभग लोगों को बौद्ध में बनाकर दिखाऊंगा, और वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सके साहब कांसीराम जी। बाबा साहब का भी शरीर जब 5 दिसंबर 1956 को पूरा हुआ तो संसार के 10 लाख से ऊपर लोग मुंबई के अंदर, वहां जमीन के ऊपर जगह नहीं मिल रही थी, वहां जमीन के ऊपर जगह नहीं मिल रही थी। आज का दिन 6 दिसंबर 1956 को बीजेपी शौर्य दिवस कहती है, बीजेपी शौर्य दिवस कहती है। और आज के दिन जालिमों ने, मैं जालिम कहूंगा, कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी और आज वो खुशी का दिन बना रहे थे। हमें बड़ा दुख हुआ था उस दिन। तो आज हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी, बाबा साहब के को आदरांजलि के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पूर्ण रूप से उनके रास्ते। सबसे उत्तम श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए क्या देना चाहते हैं आप? हम बाबा साहब को तन मन धन से पूर्ण रूप से हम उनके 22 प्रतिज्ञाओं पर चलकर और देश को बौद्धमय बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। थैंक यू। इसके अंदर स्कूल के अंदर है, एक विद्यार्थी उस मटके से पानी तक नहीं पी सकता। ये बहुत भयंकर व्यवस्था है, और बाबा साहब के दिमाग में ये चीज पंच हुई, और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन पूरा प्रयास करते हुए, हायर एजुकेशन हासिल करते हुए
इस देश की इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का संकल्प लिया साहब। इसमें कुछ ऐसे महापुरुष भी आए जिन्होंने बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए यानी एजुकेशन में उनका मदद किया और विदेश तक उनके हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया। इसमें बहुत सारी बात आया, मैं अगर सबका जिक्र करूं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, लेकिन सम्मानित साथियों, उस चीज को बदलने के लिए बाबा साहब ने जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर थी उनके सामने यहाँ की व्यवस्था को पूरी तरीके से रखा। भारत को संविधान है, नारी को सम्मान है, विश्व को में सम्मान दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब के 66 में महापरिनिर्वाण दिवस पर सत नमन है। आपके बीच में लंबे अरसे से संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष के बीच में